फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजीसी की तरफ से ये जो नया अपडेशन आया है, जो नया रेगुलेशन है, उसका ड्राफ्ट पास हो चुका है। यानी कि पीएचडी के लिए अब आप पार्ट टाइम भी अपना जो है पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 6 महीने का कोर्स वर्क करना होगा रेगुलर मोड पे। बाकी जो थीसिस सबमिशन है, थीसिस का जो पार्ट है, उसको आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तोहफा, यानी कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं पीएचडी को, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो भी आप पार्ट टाइम अपना पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि 2 संस्थान मिलकर भी पीएचडी को करवा सकते हैं। हालांकि उसके लिए उनको प्रॉपर जो है एग्रीमेंट करना होगा। उसके अलावा प्रोफेसर, एसोसिएट, सहायक प्रोफेसर भी पीएचडी करवा पाएंगे। ये नया रेगुलेशन आ चुका है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा दिखा देते हैं। नए रेगुलेशन के तहत कोई भी फुल टाइम नियमित एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर पीएचडी करवा सकेंगे। प्रोफेसर और एसोसिएट को पीएचडी करवाने के लिए कम से कम 5 रिसर्च प्रकाशित होने ज़रूरी हैं, जबकि सहायक प्रोफेसर के लिए 5 साल तक टीचिंग रिसर्च अनुभव के साथ 3 रिसर्च प्रकाशित होना ज़रूरी होगा। नए नियम में प्रोफेसर 8 से अधिक, एसोसिएट प्रोफेसर कम से कम 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर कम से कम 4 पीएचडी स्कॉलर को रख सकता है। इसके अलावा विदेशी पीएचडी स्कॉलर मिलने पर 2 स्कॉलर सुपर न्यूमरी सीट के तहत रखे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी भी कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, और उसमें उनको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे उसको कंप्लीट करें। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है यूजीसी की तरफ से कि अब आप पार्ट टाइम में भी पीएचडी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नौकरी के चलते पीएचडी नहीं कर पाने वाले पेशेवरों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब वर्किंग प्रोफेशनल नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। इसमें पीएचडी प्रोग्राम में 6 महीने का कोर्स आपको रेगुलर मोड पे करना है। सिर्फ 6 महीने के लिए रेगुलर मोड पे करना है, जबकि थीसिस समेत जितना भी रिसर्च वर्क है वो आप पार्ट टाइम मोड पर भी कर सकेंगे। यूजीसी की काउंसलिंग बैठक में यूजीसी रेगुलेशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड और पीएचडी के ड्राफ्ट का भी प्रस्ताव पास हो गया है। इसके अलावा यदि पीएचडी की नेट और जेआरएफ से भरी जाने वाली 60% खाली सीटें रहती हैं, तो 40% सीट यानी विश्वविद्यालय की एनटीए की तरफ से जो नेट जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसमें जोड़ने पर विचार चल रहा है। ठीक है, यानी कि नेट के थ्रू इसमें पीएचडी का कंप्लीट किया जाएगा, जितनी भी सीटें बच जाएंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 13 जून की आयोजित यूजीसी काउंसिल में ये सब चीज़ों की मंजूरी मिल गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि पीएचडी दाखिले के लिए 70 अंक लिखित और 30 अंक इंटरव्यू के होंगे। पीएचडी प्रोग्राम में कम से कम 12 क्रेडिट, अधिक से अधिक 16 क्रेडिट होने अनिवार्य हैं। किसके लिए? अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, पीएचडी गाइडलाइन। ठीक है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद शिक्षक 70 साल की आयु तक रिसर्च क्षेत्र में शिक्षक के रूप में दोबारा पेरेंट यूनिवर्सिटी में सेवा दे पाएंगे। अब थीसिस पीयर रिव्यू जनरल में छपवा और पेटेंट भी करवा सकेंगे। पीएचडी वाइवा ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको अपनी पीएचडी को पूरा करने के लिए 6 साल का समय मिल रहा है। ठीक है, आप 2 साल 3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 साल में अपनी पीएचडी को कंप्लीट करना है। साथ ही रिलैक्सेशन दिया जा रहा है यहाँ पर महिला उम्मीदवार यानी फीमेल्स को, और साथ ही जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 6 साल के अलावा, यानी 6 साल में तो आपको पीएचडी यानी हाउ कंप्लीट करनी ही है, लेकिन उनको 2 साल एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, यानी उनको मिलेगा 8 साल का समय अपनी पीएचडी को कंप्लीट करने का। उसके अलावा यहाँ पे देखिए दाखिले के नियम, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नेट के जितने भी स्टूडेंट हैं जो आगे पीएचडी करने वाले हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। दाखिले के नियम और मानदंड, विश्वविद्यालयों में वर्तमान में जारी व्यवस्था 3 साल स्नातक, अभी क्या है 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, 4 वर्षीय, यानी देखिए नेट की वैल्यू यहाँ समझ में आ रही है कि भाई नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2023 से नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। 4 वर्षीय स्नातक, अगर मान लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया भाई कि अब 4 साल का हो जाएगा आपका अंडर ग्रेजुएशन अगर आपको करना है तो 4 साल लगेंगे, तो क्या लिखा है कि 4 साल स्नातक और 1 साल का पीजी प्रोग्राम की पढ़ाई करने वाले छात्र भी पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। इन्हें भी पीएचडी में दाखिला लेने के लिए एनटीए की संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए 50 या 55% अंक होना अनिवार्य है, यानी इनको भी नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। विश्वविद्यालयों की कुल सीटों में 60% सीट नेट जेआरएफ क्वालिफाई के लिए आरक्षित होगी।
यानी अगर आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो पीएचडी में कम से कम 60% जो 60% सीटें हैं वो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई छात्रों को मिलेंगी। विश्वविद्यालय सिर्फ अपनी 40% सीटों पर ही अपनी या एनटीए द्वारा आयोजित संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा की मेरिट से दाखिला दे सकते हैं। ठीक है, जो मेरिट में आएंगे उनको 40% और बाकी की 60% आपकी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है यूजीसी की तरफ से। अब आप पार्ट टाइम में भी पीएचडी कर सकते हैं। जो प्रोफेसर एसोसिएट हैं, जो सहायक प्रोफेसर हैं, वो लोग भी पीएचडी करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है कि कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। उसके अलावा जो नए मानदंड हैं, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई देखिए अब आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे थे कि नेट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है ऐसा कुछ भी। तो इसलिए अच्छे से अपने नेट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और साथ ही इन गाइडलाइंस का भी पालन करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो यूजीसी की तरफ से आ चुकी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।